अफगानिस्तान गजनी शहर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होकर के पूरे उत्साह के साथ पढ़ाई कर रहे हो। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। तो आज के लिए ये टॉपिक है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, करंट अफेयर्स का टॉपिक है। वर्ष 2023 में भारत के स्थान को देखेंगे बहुत नजदीक से और करीब से। सिर्फ भारत का स्थान इसमें देखना है, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसा रहता है या तो पहला स्थान पूछा जाता है इंडेक्स में, सूचकांक में, या फिर भारत का स्थान पूछ लिया जाता है। तो अभी तक 2023 में अक्टूबर का मंथ चल रहा है, 2023 के दौरान जितने भी इंडेक्स या विश्व के सूचकांक आए हैं उनमें भारत की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, उस विषय में भारत के क्रमांक को हम पढ़ लेते हैं इस क्लास में, ठीक है। और दुनिया का पहला देश भी जान लेंगे हम। ये विश्व भर के बहुत सारे सूचकांक हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग संस्थाओं के द्वारा निकाले जाते हैं, जिनमें भारत को भी स्थान दिया जाता है। बहुत सारे सूचकांकों में भारत का स्थान भी नहीं है, लेकिन अधिकतर सूचकांकों में भारत शामिल है। तो ये बहुत सारे प्रश्न करंट अफेयर्स के माध्यम से सूचकांकों से आते रहते हैं। क्लास में अंत तक बने रहें, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। अच्छे से नोट्स बना लेना, इसका प्रश्न इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। लेकिन वर्ष 2023 के सूचकांक पढ़ा रहा हूं मैं इस क्लास में। वर्ष 2022 के भी बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, वर्ष 2023 चल रही, इस वजह से करंट अफेयर्स के सूचकांकों को 23 के हिसाब से पढ़ेंगे हम। तो देखिए, हेडिंग डालिए आप सूचकांक, और सूचकांक में इंडेक्स में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे विश्व प्रतिभा सूचकांक। ये प्रतिभा सूचकांक को लेकर के एक इंडेक्स निकलता है। इसमें पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का, और भारत की जो रैंक है वो 56वीं रैंक है। भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 56वां स्थान है। कौन से में? प्रतिभा सूचकांक में। और अंतिम देश है इसमें मंगोलिया, और पहला देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड, जिसे विश्व का या धरती का स्वर्ग कहा जाता है। स्विट्जरलैंड यानी कि यूरोप भाती, स्विट्जरलैंड यानी कि यूरोप में स्थित है, यूरोप के मध्य में स्थित है स्विट्जरलैंड। और ये एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थलरुद्ध देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का बहुत प्रसिद्ध शहर जिसका नाम जेनेवा है। बहुत सारे इसमें मुख्यालय हैं। जेनेवा को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे मुख्यालय भी पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। आगे बात करते हैं सतत विकास रिपोर्ट। जो लगातार विकास हो रहा है विश्व स्तर पर, विश्व के अलग अलग देशों में, उसमें स्थान सतत विकास में पहला स्थान फिनलैंड को है, और भारत की रैंक है इसमें 112 है। भारत को याद रखना है, भारत की रैंक क्या है इसमें? सतत विकास सूचकांक या सतत विकास रिपोर्ट में भारत 112वें स्थान पर, पहला स्थान फिनलैंड का, और अंतिम स्थान है दक्षिणी सूडान का। ठीक है। हेनली पासपोर्ट सूचकांक तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है। पासपोर्ट की स्थिति को लेकर के ये सूचकांक आता है विश्व में। जो पासपोर्ट होते हैं, पहला स्थान सिंगापुर का है, यानी कि सिंगापुर का सबसे अच्छा पासपोर्ट है। बिना वीजा के दुनिया में सबसे ज्यादा जो यात्रा कर सकते हैं वो सिंगापुर के लोग यात्रा कर सकते हैं। भारत का जो स्थान है इसमें 80 है। भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 80 है। इसे एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे 80 है, शायद 85, 80 ही इसमें रैंक है भारत की 2023 में। और अंतिम देश है अफगानिस्तान। अब भाई आपको पता है अफगानिस्तान जैसा देश है, वहां तो तालिबान शासक कर रहा है, जो कि एक आतंकवादी संगठन था, एक राजनीतिक पार्टी थी, उसके रूप में आतंकवादी संगठन बन गया। अब उस अफगानिस्तान से जाने वाले देशों को कौन वीजा देगा अपने यहाँ, है ना, क्योंकि देश ही इस तरीके का है। तो हेनली पासपोर्ट सूचकांक पहले स्थान पर, और भारत, माफ कीजिए, सिंगापुर पहले स्थान पर, भारत 80वें स्थान पर। आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता जो लोगों को मिलती है अपने कारोबार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, उद्योग धंधे लगाने के लिए, उसमें भी पहला स्थान सिंगापुर का है, और भारत की रैंक है 87। और अंतिम देश है इसमें वेनेजुला। वेनेजुला की राजधानी क्या है? काराकस। ये काराकस कैपिटल इसकी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, याद रखिएगा। और इसकी मुद्रा से याद बोलीवर है, मुद्रा भी याद रखिएगा। और विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात भी इधर, क्या नाम है? जलप्रपात जो दुनिया का सबसे ऊंचा है, क्या नाम है? भूल गए? एंजल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? एंजल, जो कि कैरो नदी पर या कायरो नदी पर। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, तो पहला स्थान है डेनमार्क, और भारत का स्थान क्या है इसमें? 40वां। अंतिम देश आप बताइए, ये क्वेश्चन मार्क है, अंतिम देश आप ढूंढ लेना। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में पहला स्थान डेनमार्क का, भारत का स्थान 40वां है। वैश्विक आतंकवाद, जो आतंकवाद से संबंधित परेशान है देश दुनिया के, उसमें तो आप समझ ही रहे हैं, आतंकवाद तो यहाँ खुद ही जो पार्टी है वो आतंकवाद से ही संबंधित है, जो शासन कर रही वही आतंकवादी लोग हैं। तालिबान एक संगठन था पहले किसी जमाने में राजनीतिक, लेकिन वो एक आतंकवादी संगठन है, वही शासन कर रहा है यहाँ पे। तो पहला स्थान अफगानिस्तान का। भारत भी पीड़ित है आतंकवाद से, तो भारत कौन से स्थान पे? 13वें। इसमें टोटल कितने देश शामिल करें? 163। विश्व प्रसन्नता, विश्व प्रसन्नता सूचकांक में सबसे खुश देश कौन सा है? फिनलैंड दुनिया का, और भारत की रैंक है इसमें 126। विश्व प्रसन्नता मतलब हैप्पी इंडेक्स बोलते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स इंग्लिश में बोल देते हैं, या खुशी सूचकांक कह ले। कौन सा सूचकांक? खुशी सूचकांक, प्रसन्नता सूचकांक है ना। फिनलैंड पहले स्थान पर, भारत की रैंक 126, और अंतिम है
जो कि बिल्कुल प्रसन्न नहीं है इस देश के लोग, वो कौन सा? अफगानिस्तान। वो इस वजह से प्रसन्न नहीं है कि अफगानिस्तान में अगर किसी महिला ने अपने यहाँ अगर गीत भी चला दिया ना, गाना भी चला दिया, सॉन्ग भी सुन लिया, कोई अफगानी सॉन्ग क्यों ना सुन लिया, तो शरिया कानून के हिसाब से उसको पकड़ करके अफगानिस्तान के तालिबान के लोग सार्वजनिक चौराहे पर ले जाते हैं और फिर उसमें कोड़ों की सजा देते हैं बैठा के पीठ पे। अगर किसी महिला ने गाना भी चला दिया, किसी लड़की ने गाना भी चला दिया, ऐसा देश है अफगानिस्तान भैया, है ना? समझ रहे हैं? अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं। तो सबसे अंत में है यहाँ, तो बिल्कुल खुश नहीं है यहाँ के लोग। सबसे ज्यादा खुश कहाँ के लोग हैं? सरकार से या व्यवस्थाओं से या विकास से? फिनलैंड के। और भारत की रैंक क्या है इसमें? 126। जलवायु परिवर्तन सूचकांक आता है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित चीजों को लेकर के डेनमार्क पहले स्थान पे अच्छा काम कर रहा है। भारत की रैंक क्या है इसमें? 8वीं। और अंतिम देश कौन सा है इसमें? ईरान है। इसको भी नोट करिएगा। एक बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। पहला स्थान इसमें अमेरिका का है और भारत का स्थान इसमें 42वां और अंतिम स्थान है वेनेजुएला का। आगे बात करते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक। मानव कितना स्वतंत्र है अपने अपने देशों में बहुत सारे कार्यों को, गतिविधियों को करने के लिए? तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड। और भारत का स्थान 112 है। ध्यान रखिएगा, मानव स्वतंत्रता सूचकांक है 112वें स्थान पे भारत। और अंतिम देश है सीरिया, जहां बिल्कुल आजादी नहीं है व्यक्ति को बिल्कुल आजादी नहीं है। वैसे मानव स्वतंत्रता के रूप में तो होता यह है कि जैसे कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर या किसी भी देश के अंदर कितना स्वतंत्र है अपने कारोबार को करने के लिए, आने जाने को लेकर के, और किसी भी अपनी ओपिनियन रखने के लिए, बातचीत। तो भारत में तो आप जानते हैं, आर्टिकल पढ़ते ही होंगे आप संविधान में। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 19 है। 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता है हमारे यहाँ? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता है भारत में। तो वैश्विक नवाचार, जो इनोवेशन होते हैं, नई नई तकनीक आती है, उसमें भारत कौन से स्थान पर है? नवाचार सूचकांक रहता है जी। तो इसमें पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का। और भारत का स्थान कौन सा है? 40वां। और सबसे अंतिम देश है अंगोला जी, अफ्रीका का देश है। सबसे अंतिम देश है अंगोला। और कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है जी, है ना? इनोवेशन का सूचकांक आता है, नवाचार बोलते हैं इसे। नवाचार सूचकांक पहला स्विट्जरलैंड और भारत 40वें स्थान पर। फीफा रैंकिंग आती है जी फुटबॉल की, आप जानते हैं। इसमें पहला देश फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ दुनिया का देश कौन सा? अर्जेंटीना को पहला स्थान है इसमें। और भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? 100वीं। भारत की रैंक 100वीं है या 99वीं, इसमें थोड़ा सा डाउट है। अलग अलग मैगजीन्स में कहीं 100 है, कहीं 99 है। तो 100 भी मेरे ख्याल से, आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा जो भी क्लास को देखेंगे। तो दक्षिणी सूडान है ना 100वीं रैंक या 99 रैंक, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं फीफा रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? अर्जेंटीना का। विश्व शांति, भाई शांति कितनी है विश्व भर के देशों में? तो सबसे ज्यादा शांति कहां पे है? आइसलैंड। यूरोप का देश है आइसलैंड, यहाँ सबसे ज्यादा शांति है। पहला स्थान है आइसलैंड का शांति सूचकांक में। और भारत का कौन सा स्थान है? 126वां। और बिल्कुल अशांति कहां पे है? अफगानिस्तान में अशांति सबसे ज्यादा भैया। अशांति तो होगी, मैंने आपको एक उदाहरण दिया अभी 2-4 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। अफगानिस्तान के अंदर से एक महिला ने गाना सुन लिया था, गाना ही सुनने पर अपने घर में ही उसको बाहर निकाला गया। बाहर निकाल के वहां के आतंकवादी लेकर के आए और उसको पकड़ के हाथ पैर पकड़वा के उसकी पीठ पर बहुत सारे कोड़े बरसाए उन्होंने, आतंकवादियों ने। अब वो तो वो महिला ही समझ सकती है कि वहां पर कैसे अधिकार है, कैसे अधिकार नहीं है। तो आप इस बात से उम्मीद लगा सकते हैं कि जो हमारी दूसरी कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, हमारे देश में कितनी सुरक्षित और कितने शानदार तरीके से, कितने अधिकारों के साथ रह रहे हैं। कोई रोक टोक नहीं किसी भी तरीके से। जैसे अधिकार दूसरे लोगों को, उसी तरीके से अधिकार उन लोगों को। लेकिन बहुत सारे लोग माहौल खराब कर देते हैं इन चीजों को लेकर के। ठीक है, गाना नहीं चला सकते अफगानिस्तान में, और जहाँ गाना भी चलाएंगे, डीजे भी चलाएंगे और नाचेंगे भी खूब, सब काम करेंगे। कोई रोक टोक नहीं है किसी भी तरीके से भारत के भीतर। तो अफगानिस्तान कौन से स्थान पे है? सबसे अंतिम स्थान पे। और भारत की रैंक क्या है शांति में? 126। और पहला स्थान कौन से देश का है? आइसलैंड का। विश्व भुखमरी सूचकांक, विश्व भुखमरी सूचकांक में सबसे ज्यादा भुखमरी कहां पे फैल रही है? हैती। ये दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के बीच में स्थित है। ये दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के कहां पे स्थित है? मध्य में स्थित है जी, बिल्कुल, है ना? मैक्सिको के पास में स्थित है, नॉर्थ अटलांटिक सागर के पास में स्थित है जी, बिल्कुल, जिसका नाम है हैती। एक टापू पे स्थित है जहां सबसे ज्यादा भुखमरी है। और भारत की रैंक क्या है इसमें? 111वीं। भुखमरी सूचकांक अभी आया हाल ही में, तो चर्चाओं में था। भुखमरी जो सूचकांक है ये हाल ही में आया है, तो ये चर्चाओं में था अभी हाल ही में। तो भारत की रैंक क्या है? भारत को क्या स्थान दिया गया? 111वें स्थान पे विश्व में। अब एक बात ध्यान रखना जी, जितने भी सूचकांक मैंने आपको पढ़ाए हैं, इतने भी लेटेस्ट सूचकांक, ये सब 2023 के, वर्ष 2023 के सूचकांक हैं सभी के सभी। ठीक है, नोट हेडिंग में डाल लेना, वर्ष 2023 के महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध सूचकांक।
और एक होमवर्क है, इसमें अंतिम देश आप बताइएगा, अंतिम देश कौन सा है, कौन से में, भुखमरी सूचकांक में। ये आपके लिए होमवर्क है, रिसर्च कीजिएगा। और एक और होमवर्क हमने बताया था फीफा रैंकिंग को, और एक बार आप चेक कर लीजिएगा भारत का कौन सा स्थान है, 99 मिलेगा या फिर 100, तो उसका स्थान है ही जो, जैसा कि मैंने पढ़ाया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक मैंने इस क्लास में आपके लिए रखे हैं, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। खासतौर पर भारत की रैंक को अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में आप देखेंगे, आप देख पाएंगे एक दिवसीय परीक्षाओं में भारत की रैंक को ही ज्यादातर एग्जामिनर पूछते हैं, या ज्यादातर एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछी जाती है, या फिर पहला स्थान भी आता है विश्व का, जो पहला स्थान मैंने आपको बताया है अलग अलग सूचकांक में, है ना, इंडेक्स में। ये जरूरी नहीं कि इन्हीं सूचकांकों में काम हो जाएगा, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन 2023 में ये सबसे प्रसिद्ध सूचकांक थे जो चर्चाओं में सबसे ज्यादा हैं, और इन्हीं में से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ क्लास को शेयर करें। फिर आपसे मुलाकात करेंगे दूसरी क्लास में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।